वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। फ्रिक्शन और उसके टाइप। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में पूछूं, कभी आप लोगों ने देखा है कि एक बॉल को आप लीजिए और उसको सरफेस पे फेंक दीजिए, अपने घर के कमरे में या छत पे फेंक दीजिए, तो क्या होता है? कुछ देर बाद चलने के बाद वो बॉल रुक जाता है। देखा है आप लोगों ने? कौन रोकता है भाई उसको? कच्चा ये देखिए, आप जरूर देखे होंगे कि अगर आप झूला झूल रहे हैं, स्विंग हो रहे हैं, तो स्विंग करते करते क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है, अपने आप वो झूला रुक जाता है। अगर आपका दोस्त या आपके घर वाले उसको झुलाना बंद कर दे, स्विंग करना बंद कर दे, तो क्या होता है, कुछ देर बाद ऐसे करते 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 रुक जाता है। तो बेसिकली बेटे सबको रोकता कौन है? कौन रोक रहा है? कोई व्यक्ति है क्या इसके पीछे रोकने वाला? नहीं। वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन का। तो आप लोगों ने पढ़ा था याद है फोर्स में कि दो तरीके के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट वाला फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी से कॉन्टैक्ट में होती है, फिजिकली इंटरेक्ट करती है। ठीक बात है, इंटरेक्शन, फिजिकली इंटरेक्ट होकर टच होगा एक दूसरे से, तो उस समय जो बॉडी का फोर्स डेवलप होता है उस समय बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट इज सेड टू बी व्हाट? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो फ्रिक्शन बता दूं मैं आपको, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ फोर्स है। तो जब टाइप ऑफ फोर्स है तो सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, नई बात है? नई बात ये है बेटा, इट क्रिएट, ये कब होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है और रफनेस होता है, बॉडी के सरफेस में रफनेस होता है। तो एक बात समझ लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स डेवलप व्हेन टू बॉडीज इन दिस फिजिकल इंटरेक्शन। जब दो बॉडी फिजिकल इंटरेक्शन में होती है तो उस समय जो फोर्स डेवलप होता है और जो फोर्स अपोज करते हुए से डेवलप होता है। ठीक बात है? जैसे तुमने बॉल फेंका तो बॉल को रोक रहा है कौन? सरफेस आगे जाने से। तो इस वजह से जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट फोर्स इज सेड टू बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्स डेवलप ड्यू टू द अपोजिंग ऑफ वन अनदर बॉडी। एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे अपोजिंग से जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट? द फोर्स डेवलप बाय द अपोजिशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी। क्लियर बात है? अब हम लोग समझेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। पहला स्टैटिक होता है, दूसरा स्लाइडिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा नाम इसका वैसा काम होगा। स्टैटिक मतलब होता है रुका रहना। और दूसरा फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और थर्ड वन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। तो याद रहेगा आप लोगों को, फ्रिक्शन जो है बेसिकली वो कब प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन बेटा तब प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को क्या कर रही हो? अपोज कर रही हो। द फोर्स डेवलप दैट इज द अपोजिशन ऑफ द वन अनदर फोर्स इज सेड टू बी व्हाट? द पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रफनेस ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंडेंट है? रफनेस ऑफ द बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट है। जितना अधिक रफनेस होगा उतना अधिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कभी देखो, जब रोड खराब रहती है तो बाइक या कार चलने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें से जो आपका रोड है वो अधिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करता है। लेकिन जब आपका क्या होता है, रोड स्मूथ होता है, जब आप नेशनल हाईवेज पे चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो कार और बाइक है वो बहुत तेजी से चल पाती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। तो आइए समझते हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। पहला फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा तब दो बॉडीज में एक्ट करता है, बहुत ध्यान समझिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडीज में तब एक्ट करता है जब समझिए एक बॉडी और दूसरी बॉडी, सब बॉडी रेस्ट में है। ठीक बात है? जैसे मैं बोलूं कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड इस दीवार पे रुका हुआ है। ठीक बात है? ये बोर्ड जो है इस दीवार पे रुका हुआ है, तो इस समय जो फोर्स डेवलप हो रहा है दैट फोर्स इज व्हाट? स्टैटिक फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक बात है? कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। तो जब कभी भी क्या है, बॉडी, एक बॉडी और दूसरी बॉडी आपको स्टेशनरी दिखे, जैसे अगर आप देख रहे हो कि माउंटेन्स पे रॉक, जो छोटे छोटे रॉक पीसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे रुके रहते हैं ना, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। तो उस समय जो फोर्स डेवलप हो रहा है दैट फोर्स इज व्हाट? द स्टैटिक फोर्स एंड द फ्रिक्शन दैट इज प्रोड्यूसिंग, दैट इज व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन। उस समय जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होगा when the body is at rest, when the body is at rest। जब बॉडी कहां पे होगी?
रेस्ट पे होगी, और उस समय जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होगा। ठीक बात है। तो बेसिकली आप समझे, कंफ्यूज मत होइए, फ्रिक्शन से मैं फोर्स बोल दे रहा हूं, बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, फोर्स है। ठीक बात है। सेकेंड फ्रिक्शन इज व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करे। कभी आप लोगों ने देखा है, कई बार जो पैकेट्स होते हैं किसके, व्हीट के, राइस के, तो देखते हैं जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पे स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। या अभी हम ही आप लोग कभी देखते हैं, अगर कोई चीज हम उठा नहीं पाते तो क्या करते हैं, उसको जमीन पे स्लाइड करने लगते हैं। तो देखते हैं स्लाइड करने में क्या होता है, देखिए जब तक आप उस पैकेट को वहां रखे हैं, आप उसको खींच नहीं पा रहे अपने तरफ, जब तक आप उसको अपनी जगह से पोजीशन को हिला नहीं पा रहे हो, तब तक वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी कहां पे है, रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने उस बॉडी को स्लाइड करा दिया, क्या कर दिया, उठाया और उसे खींच दिया, बॉडी स्लाइड कर रही है। ठीक बात है। तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज सेड टू बी व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे लिख सकते हो, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी, स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी। जब अदर बॉडी के ऊपर बॉडी स्लाइड करेगी, स्लाइड ओवर द अदर बॉडी, दैट फ्रिक्शन इज सेड टू बी व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और भैया याद रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, कम होता है। सबसे अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्यों होता है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी रेस्ट पे है, तो जब वो मूव ही नहीं करेगी तो बॉडी अपोज ज्यादा कर रही है, और जब अपोज ज्यादा करेगी तो दूसरी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा, जितना देर तक बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी, जितना देर तक रोकी रहेगी, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और मेन फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर बात है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रिक्शन तरफ, दैट इज व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। बड़ा आसान सा नाम, वैसा काम। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करे। ठीक बात है। कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रोल करे। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, समझ पा रहे हो, वेन एवर अ बॉडी रोल ओवर द अनदर बॉडी इज सेड टू बी व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपसे मैं कहूं, जब आप जाते हो कहीं पे टूर पे, तो लेके जाते हो ट्रॉली बैग ना, तो ट्रॉली बैग को खींचने में कितना आसानी होता है, उसमें 1000 किलो सामान रख लो, लेकिन आराम से लेके चले जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं उसी ट्रॉली बैग को जरा उठाना हो, तो हालत खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है, क्योंकि उस समय क्या लगता है, जब उठाना है तो बॉडी रेस्ट में है, तो आप जो फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वो बॉडी को अपोज करती है उठने से। ठीक बात है। अगर आपको उसी ट्रॉली बैग को खींचना हो, स्लाइड कराना हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर एकदम रोल करना है, नीचे क्या लगता है, अगर ट्रॉली बैग के नीचे ना व्हील लगे रहते हैं, जब वो व्हील रोटेट करते हैं तो आपको आसानी होता है, आप कितने दूर तक खींच के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वेन एवर वन बॉडी रोल्स ओवर द another body, then the friction that is developed is said to be what, rolling friction। उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग से भी कम होता है। तो सबसे अधिक जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। समझ पा रहे हो, क्योंकि जितना बॉडी आसान हो जाएगा, लीनेंट हो जाएगा मूव करने में, उतना ही क्या रहेगा, कम फ्रिक्शन रहेगा। ठीक बात है। और जितना बॉडी मूव करने में दिक्कत होगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, और जितना अधिक फ्रिक्शन रहेगा, उतना कम बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट वाला। क्लियर बात है। तो बेटा ये था पूरा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और खूब पढ़ते रहिए ताकि आप ही टॉप करें अपने क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।